आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के PYQs के बारे में, जो कि CSIR नेट फिजिक्स के अंदर आए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास, कंसिडर ए नॉन रिलेटिविस्टिक टू डायमेंशनल गैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स विद इट्स फर्मी एनर्जी इज EF। हमने कंसिडर कर लिया कि नॉन रिलेटिविस्टिक टू डायमेंशनल गैस है हमारे पास, जिसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और फर्मी एनर्जी जो है वो EF है। ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल इन एट इट्स टेम्परेचर T इज़ 0 केल्विन। हमें फाइंड करना है कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी पर पार्टिकल्स की एट 0 केल्विन पर। हमें एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल्स जो है वो फाइंड करना है। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल्स का फॉर्मूला है U/n इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू में EF, वेयर D इज डायमेंशन एंड S इज स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है तो स्पिन हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। डायमेंशन हमारे पास गिवन है, कितनी ही डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो डी की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 2 है फॉर इलेक्ट्रॉन्स के केस में। सो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है डी और एस की इस फॉर्मूले के अंदर, U/n के अंदर। सो U/n इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू EF। डी की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की, 2/2 प्लस 2 इंटू EF, यानी कि 2/4 आ गई, एंड कैंसिल करने के बाद आया 1/2 EF। तो U/n इज इक्वल्स टू 1/2 EF आ गया एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस में ये देखना है कि कितनी डायमेंशन गिवन है। अगर डायमेंशन गिवन नहीं है तो हमने डायमेंशन 3D कंसीडर करनी है, अगर डायमेंशन गिवन नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डायमेंशन गिवन थी, 2 डायमेंशन था, तो हमने पुट कर दी। इलेक्ट्रॉन का केस था, स्पिन 2 आ गई। तो एवरेज एनर्जी पार्टिकल्स पर पार्टिकल अगर हमने फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, U/n इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू EF का। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 1/2 EF आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंगल पार्टिकल्स एनर्जी लेवल्स ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग 3 डायमेंशंस आइसोट्रॉपिक सिस्टम। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया, एक सिंगल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग 3 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक सिस्टम। थ्री डायमेंशन आइसोट्रॉपिक सिस्टम हमारे पास गिवन है, एंड लेबल्ड बाय इट्स मोमेंटम इज के, कि लेबल किया कि मोमेंटम उसका क्या है, के है, एंड्स आर द प्रोपोर्शनल टू के की क्यूब, यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, के की क्यूब के प्रोपोर्शनल है। एंड सो द रेशो, तो हमने क्या फाइंड करना है कि रेशो क्या होगा, P बार डिवाइडेड बाई इट्स E ऑफ द एवरेज प्रेशर P बार, यानी कि P बार हमारे पास क्या है, एवरेज प्रेशर है, एंड टू इट्स द एनर्जी डेंसिटी इज E, एनर्जी डेंसिटी E है। तो हमने रेशो फाइंड करनी है P बार डिवाइडेड बाई इट्स E, यानी कि एवरेज प्रेशर एंड पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी हमें फाइंड करना है एट इट्स फिक्स टेम्परेचर, जब हमारे पास टेम्परेचर फिक्स है। तो हमने क्या निकालना है, P बार बाई E निकालना है, और जब हमारे पास फिक्स टेम्परेचर है। सो हमारे पास क्या है, 3D का केस है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और हमारे पास जो मोमेंटम है, यानी कि किसके प्रोपोर्शनल है, सो E इज़ प्रोपोर्शनल टू K की क्यूब। ठीक है, और जो E है हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, K की क्यूब के प्रोपोर्शनल है। सो एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू K की क्यूब्स, और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हमारे पास क्या है, एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। जनरल फॉर्मूला होती है कि E प्रोपोर्शनल होता है किसके, K की पावर S के, यानी कि K की पावर S यानी कि स्पिन के। सो क्या है हमारे पास, K प्रोपोर्शनल है क्यूब के, तो हमने क्या करना है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग इज बाय इट्स मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू K क्यूब्स। ठीक है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, K क्यूब के। तो हमने क्या है, दोनों को कंपेयर करना है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो P बार ऑफ E, ठीक है, तो P बार ऑफ E क्या होता है हमारे पास, एवरेज। सो जो हमारे पास फर्मी जो एनर्जी डेंसिटी है, वो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। सो हमें फाइंड करना था P बार डिवाइडेड बाई इट्स E बाई V। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है ये, एंड इज इक्वल्स टू S बाई D, यानी कि स्पिन बाई डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज प्रेशर टू द एनर्जी डेंसिटी का। सो S बाई D, तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी। ठीक है, D की वैल्यू भी 3 थी, तो कैंसिल करने के बाद आया 1। सो P बार ऑफ डिवाइडेड बाई इट्स E बाई V इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
थर्ड है द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफीन्स कैन बी थ्रोट ऑफ A as the dimensions two-dimensional gas with its linear energy momentum relation E is equals to mod of P into V and where P is Px Py and V is constant कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ए ग्रेफीन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड वो 2D केस कंसिडर करके चले हैं कि वो 2 डायमेंशंस में हैं एंड विद इट्स लीनियर मोमेंटम जो उसका हमारे पास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है वो हमारे पास है E इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ P इंटू वी है एंड जिसके अंदर P जो है वो फंक्शन है Px और Py का, V वहाँ पर कांस्टेंट होगा एंड इफ़ द अदर रो इज़ द नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया कि रो बाय A, ठीक है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया एंड द एनर्जी पर यूनिट एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू, हमें फाइंड करना है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया हमें फाइंड करना है और रो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया है और हमें फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू। सो हमारे पास क्या है, गिवन है। सो हमारे पास होता है कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है P रेज टू द पावर S के, ये हमारे पास होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है और हमें गिवन है कि एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स P, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो P के मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारे पास एक रिलेशन होता है कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है P रेज टू द पावर S के। सो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो स्पिन 1 आ गई और कौन सा डायमेंशन केस था हमारे पास, D इक्वल्स टू 2 है, 2D का केस है एंड रो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं पर यूनिट एरिया, ठीक है, N/A हो गया। हमें पता है कि हमारे पास एवरेज जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू इट्स V इंटू में S डिवाइडेड बाई D प्लस S, यानी कि एवरेज जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये होता है U इज इक्वल्स टू V S डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू में EF रेज टू द पावर D बाई S प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है V S D प्लस S EF D बाई S प्लस 1 और हमारे पास EF जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, N/V रेज टू द पावर N/V रेज टू द पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होता है EF हमारे पास क्या होती है, फर्मी एनर्जी है, वो N/V रेज टू द पावर 1/2 का रिलेशन होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है और यहाँ पर यहाँ पर 1 क्या है हमारे पास, 1 है, S की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर S रख सकते हैं और D हमारे पास क्या है 2 डायमेंशनल केस है तो यहाँ पर D रख सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला EF का क्या बनेगा, N/V S/D। सो EF का जनरल फॉर्मूला बना N/V S/D, ठीक है। हमारे पास था U/N, ठीक है, जब हम U को N से डिवाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, EF के, ये हमारे पास होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, A से डिवाइड कर देंगे और N को इधर लेके चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो A से डिवाइड किया बोथ साइड्स, एरिया से डिवाइड किया, सो U/A प्रोपोर्शनल टू N/A इंटू EF, ठीक है। U/A को एज इट इज़ रखा। हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया इज़ रो, ठीक है, डेंसिटी होती है तो रो रख दिया हमने इंटू में EF हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल था, EF हमें पता है कि N/V क्या होता है, रो होता है कि नंबर डेंसिटी, ठीक है, इन वॉल्यूम केस में N/V, ठीक है, रो ऑफ, यानी कि S/D रख लो या फिर 1/2 रख लो तो सेम ही होगा क्योंकि S की वैल्यू हमारे पास 1 थी, D की वैल्यू 2 थी, तो रो इंटू रो ऑफ 1/2 यानी कि N/, क्या था, डेंसिटी था और EF की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो भी डेंसिटी आएगा रेज टू द पावर 1/2। तो U/A की कितनी एवरेज एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू रो रेज टू द पावर, दोनों को कंबाइन किया पावर्स को तो 3/2, रो रेज टू द पावर 3/2, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज़ रो रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द एन नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, की कंसिडर कर लिया कि हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स NA, एन जो है अप्रोक्सीमेटली NA के इक्वल होता है। इन ए बॉक्स ऑफ साइड इज़ LX LY एंड LZ, की कोई बॉक्स है जिसकी साइड्स हैं हमारे पास LX LY और LZ हैं
and assumes that the dispersion relation is EK is equals to CK raised to the power 4, यानी कि CK raised to the power 4 हो जाएगा, where C is constant, जहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू constant है, and the ratio of ground state energy per particles to the Fermi energy. हमें रेशो निकालनी है कि ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है पर पार्टिकल्स हमारे पास कितनी होंगी. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शंस है, 3/7 है, 7/3 है एंड 3/5 है और नेक्स्ट है 5/7 है. 4 ऑप्शंस गिवन है, एक इसमें से सिलेक्ट करना है हमारे पास. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी पर पार्टिकल्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U/N इज इक्वल्स टू D डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू EF होता है. ठीक है, सो एनर्जी पर पार्टिकल्स यानी कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल का फॉर्मूला है वो है D डिवाइडेड बाई D प्लस S इंटू EF. हमें पता है कि जनरली जो है E प्रपोर्शन होता है K रेज टू द पावर S के, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है K की पावर 4 के. तो कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन के अंदर. C क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी कंसिडर कर ली. सो S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसमें जो हमारे पास S होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा. ठीक है, और हमारे पास क्या है, बॉक्स है जिसकी हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो 3D का केस है, तो हमारे पास क्या है, D इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. सो हमने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज़ को. सो U/N इंटू में EF, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल्स इन फर्मी एनर्जी. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल्स है एंड टू द फर्मी एनर्जी. सो दैट मीन्स क्या है, U/N डिवाइडेड बाई इट्स EF हमें फाइंड करना है. सो D/D प्लस S, यानी कि ये रह जाएगा, EF इससे डिवाइड में चला जाएगा. सो पुट करना है कि D की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू 4 आई है. सो पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, D इज़ 3 एंड S इज़ 4. सो 3 डिवाइडेड बाई इट्स 4 प्लस 3, दैट मीन्स 4 प्लस 3 इज 7. सो 3/7. सो U/N डिवाइडेड बाई इट्स EF इज़ 3/7. तो हमारे पास क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट एनर्जी पर पार्टिकल्स टू द फर्मी एनर्जी क्या आ गया, 3/7. तो 3/7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन द 2 डायमेंशंस 2 मेटल्स की हमारे पास 2D का केस है जिसमें हमारे पास 2 मेटल्स दे रखी हैं A और B एंड हैविंग्स द अदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होगी इन द रेशो ऑफ द Na and Nb, यानी कि हमारे पास नंबर डेंसिटी किस रेशोज में है, Na और Nb की रेशो में है 1:2 है. एंड द रेशो ऑफ द फर्मी एनर्जी इज़, हमें फर्मी एनर्जी की रेशो फाइंड करनी है, यानी कि 2:3. ऑप्शंस में गिवन है 2:3, 1:2 एंड 1:4 एंड 1:8. तो हमें रेशो किसकी फाइंड करनी है, फर्मी एनर्जी की फाइंड करनी है, और नंबर डेंसिटी जो है हमें गिवन है, दोनों की रेशो है वो Na Nb की रेशो है 1:2 है, और हमारे पास 2D का केस है. सो Na डिवाइडेड बाई इट्स Nb इज़ गिवन 1/2. ठीक है, हमें फाइंड करनी है फर्मी एनर्जी की रेशो. सो EFA डिवाइडेड बाई इट्स EFB इज़ फाइंड. सो जो हमारे पास पता है कि जो हमारे पास फर्मी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है N की. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर डेंसिटी के, जो फर्मी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर डेंसिटी के. सो हमें क्या करना है, EFA इज़ proportional to Na and EFB is also proportional to Nb. So that means क्या है, EF is, so Na और Nb की रेशो 1/2 थी, तो EFA डिवाइडेड बाई इट्स EFB इज़ 1/2. सिंपली हमें सिर्फ याद रखना है कि EF जो एनर्जी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर डेंसिटी के, तो निकल जाएगा हमारे पास फर्मी एनर्जी का रेशो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th. If the number density of free electron gas in the 3 dimension is increased the 8 time. अगर हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी किसी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की 3 डायमेंशन में है, अगर वो इंक्रीज़ हो जाती है कि हमारे पास नंबर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है 8 टाइम्स. ठीक है, 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी. सो इट्स द अदर फर्मी टेम्परेचर विल बी 4 टाइम. फर्मी टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है कि फर्मी टेम्परेचर क्या होगा जब नंबर डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी 3D के केस में 8 टाइम इंक्रीज़ की, तो फर्मी टेम्परेचर क्या होगा.
सो दैट मीन्स हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर डेंसिटी सेकंड की है वो 8 टाइम्स होती है नंबर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सो हम रेशो निकालेंगे n2 डिवाइडेड बाई इट्स n1 इज इक्वल्स टू इट्स 8 आ गया। हमें पता है कि जो फर्मी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। हमें पता है कि जो हमारे पास फर्मी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर डेंसिटी के रेज टू द पावर s बाई डी के, ठीक है। s बाई डी के प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने s की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का केस है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पिन की वैल्यू 2 आ गई। एंड कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हमारे पास गिवन है, तो d की वैल्यू 3 आ गई। सो EF इज़ प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 2/3, क्योंकि s बाई डी है तो 2/3 आ गया। हमें पता है कि जो EF होता है वो KB ऑफ TF होता है। सो दैट मीन्स हमारे पास EF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है TF के। तो जहाँ पर EF था वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, TF रख दिया। तो TF इज़ प्रोपोर्शनल, क्योंकि EF जो है n रेज टू द पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल था, तो TF भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, n/2/3 के, क्योंकि EF जो है डायरेक्टली है TF के। जो वैल्यू TF की होगी वही EF की होगी। सो TF इज़ प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 2/3। सो T1 और T2 का केस लेकर चलना है, तो 2 केस होंगे। T2 डिवाइडेड बाई इट्स T1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाई इट्स n1 रेज टू द पावर 2/3। सो n1 कोरस्पॉन्डिंग टू T1 नंबर डेंसिटी, n2 कोरस्पॉन्डिंग टू T2। n2 डिवाइडेड बाई इट्स n1 रेशो हमारे पास थी 8, पुट कर दी। सो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू 8 रेज टू द पावर 2/3। सो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 रेज टू द पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 की पावर 2 बच गया। सो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू इट्स 4। सो दैट मीन्स क्या है, T2 इज इक्वल्स टू इट्स 4 ऑफ T1। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे T1 की। सो इट्स 4 टाइम इंक्रीज, क्योंकि जो T2 है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट।